आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर में कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी जिसको समझेंगे। तो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर हमारा क्या है, तो सॉलिड, लिक्विड और क्या है, गैस। सॉलिड, लिक्विड और क्या है हमारा, गैस। ऑलरेडी इनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, डिफरेंस भी हम लोग इनका देख चुके हैं, ठीक है। डिफरेंस भी हम लोग इनका क्या है, देख चुके हैं, ठीक है। अब डिफरेंस हम लोग तो देखना नहीं है और ना इनके फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है, हमको पढ़ना है कुछ कुछ टर्म्स। जैसे आपका दिया हुआ है मेल्टिंग, क्या दिया हुआ है, मेल्टिंग। तो मेल्टिंग किसे कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो है आपका, दूसरा जो है वो क्या है, बॉइलिंग। बॉइलिंग किसे कहते हैं। तीसरा जो है आपका कंडेंसेशन, क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन कब हम लोग यूज कर सकते हैं। चौथा जो है आपका फ्रीजिंग। तो कंडेंसेशन और फ्रीजिंग एक तरह से नहीं, सेम ही नहीं है, ठीक है, अलग है। फ्रीजिंग, क्या लिख रहा है, फ्रीजिंग, ठीक है। फ्रीजिंग हम लोग या तो कह सकते हैं सॉलिडिफिकेशन, फ्रीजिंग कहें या फिर क्या कहें, सॉलिडिफिकेशन। अब समझिएगा इनको, ठीक है, कि जब जो है ना आपका मेल्टिंग कब कहते हैं, कि जब जो सॉलिड है वो आपका किस में चेंज कर जाए, लिक्विड में। सॉलिड जो है आपका किस में चेंज कर जाए, लिक्विड। मतलब सॉलिड स्टेट में जो है वो किस में चला जाए, लिक्विड स्टेट में चला जाए, तो हम लोग क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। हम लोग डेफिनेशन भी देखेंगे जिस टेम्परेचर पे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। कोई भी सब्सटेंस मेल्ट कब करता है ये भी जानेंगे। तब है हमारा बॉइलिंग कब है, कि जो लिक्विड है, कोई भी लिक्विड है वो किस में चेंज कर जाएगा, आपका गैस में। मतलब वाटर को हम लोग क्या करें, लिक्विड फेज में उसको गर्म कर दिया 100 डिग्री सी पे, वो चला गया वाटर वेपर में, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि वो क्या कहला रहा है, आपका बॉइलिंग करा रहा है। कंडेंसेशन क्या कहला रहा है, कंडेंसेशन जब गैस मतलब वाटर वेपर जब किस में आ जा रहा है, लिक्विड में आ जा रहा है, तो हम लोग क्या कह रहे हैं, इसको कंडेंसेशन कह रहे हैं। यही कंडेंसेशन के कारण आपका क्या होता है, बारिश होता है। मतलब अभी अगर हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि जो वाटर वेपर है, जो गैस के फॉर्म में जो है, वो लिक्विड के रूप में कंडेंस नहीं हुआ है, ठीक है। तब जो आपका फ्रीजिंग है वो क्या कह सकते हैं, कि जो लिक्विड है, फ्रीजिंग कहिए या इसी को हम लोग सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉलिडिफिकेशन, ठीक है, सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। सॉलिडिफिकेशन और फ्रीजिंग दोनों क्या है, सेम है। तभी क्या है, जो लिक्विड है वो आपका क्या हो जाए, सॉलिड हो जाए। क्या हो जाए, सॉलिड हो जाए। अब ये होता कैसे है, समझिएगा कि कोई सॉलिड लिक्विड में कब चेंज कर रहा है। देखिए, जैसे हम लोग टेम्परेचर दिए सॉलिड को, टेम्परेचर इवन नहीं भी दिए, मतलब आइस को निकाल के आप फ्रीजर से निकाल के आप ऐसे इन्वायरमेंट में रख दीजिए, वो देखिएगा कि आइस मेल्ट कर गया है। आइस मेल्ट कर गया है, टेम्परेचर अभी भी 0 डिग्री सी है, ठीक है, टेम्परेचर अभी भी 0 डिग्री सी है, वो मेल्ट करने लगा, उसको कोई हम लोग हीट नहीं कर रहे हैं। हुआ क्या, इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है उसको क्या किया, वो गेन किया। क्या किया, गेन किया। और जो सॉलिड मतलब क्या है, कि इसके मॉलिक्यूल बहुत पास हैं। क्या है, मान लेते हैं अगर ये सॉलिड है तो इसके मॉलिक्यूल क्या है, बहुत पास आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं, पास आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। जैसे ही ये टेम्परेचर गेन किया होगा, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच का जो बॉन्ड है वो क्या हो गया, थोड़ा टूट गया और ये दूर हो गया। क्या हो गया, ये थोड़ा दूर हो गया। मतलब ये सॉलिड से किस में कन्वर्ट कर गया, लिक्विड में। ये होता क्यों है, जैसे कोई सॉलिड आया इन्वायरमेंट के टच में, या कह सकते हैं टेम्परेचर उसको हम लोग दिए, उसके मॉलिक्यूल के बीच में जो है ना, एक तरह से कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी उनका बढ़ जाता है। उनके मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। अब जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया तब क्या होगा, मॉलिक्यूल आपस में टकराने लगेगा, तो वो दूर हो जाता है। जैसे सपोज मान लेते हैं आप एक बेंच पे 5 लोग बैठे हुए हैं, आराम से बैठे हुए हैं। अब किसी बीच वाले को खुजली होना शुरू हो जाए, वो छटपटाना शुरू करे, वो क्या करेगा, छटपटाने लगेगा, आप लोग को धक्का देगा। धक्का से क्या हो जाएगा, आप लोग दूर थोड़ा सा उससे हट जाइएगा। कहने का मतलब कि अभी जो पास बैठे हुए थे वो उसके धक्का देने की वजह से क्या हो गए, आप दूर हो गए। यही यहाँ पे भी होता है, समझ गए। तब है आपका लिक्विड से गैस बन जाना, सेम चीज। मतलब ये जो है ना आपका, अगर कह सकते हैं कि ये अगर लिक्विड मॉलिक्यूल है, इसको और हम लोग क्या कर दिए, हीट कर दिए, इससे ज़्यादा हीटिंग दे दी, या कह सकते हैं कि एनर्जी सप्लाई कर दिए। तब क्या होगा, जो अभी इतना दूर था वो कितना हो जाएगा, वो अब और बहुत दूर हो जाएगा। समझ में आ रहा है,
समझाने के लिए हम इतना दूर से बना रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा लिक्विड से। यहाँ भी सेम चीज़ कर सकते हैं कि जैसे ही हम लोग हीट करेंगे लिक्विड को, इसका क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इसके मॉलिक्यूल का बढ़ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, दूर दूर चला जाएगा, तो गैस में बन जाएगा। तब है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन कह सकते हैं कि उल्टा है, रिवर्स है आपका मेल्टिंग चाहे बॉइलिंग का कह सकते हैं कि रिवर्स है, क्योंकि सॉरी इसका बॉइलिंग का क्या कर सकते हैं कि रिवर्स है, ठीक है, कंडेंसेशन का नहीं, बॉइलिंग का क्या है, रिवर्स है। कैसे, तो इसमें लिक्विड से गैस बन रहा है, इसमें क्या रहा है, गैस से लिक्विड बन रहा है। मतलब जो गैस आपका लिक्विड से गैस में चेंज हो गया, अगर इसमें टेम्परेचर कम कर दे, क्या कर दे, टेम्परेचर कम कर दे, तो जैसे देखिएगा ना, गर्मी के दिन में हम लोग मान लेते हैं ट्रेन में सफर कर रहे हैं गर्मी के दिन में, तो वो जो 4 सीटर रहता है ना, 4 सीटर जहाँ बैठने के लिए, तो हम लोग थोड़ा सा हट के बैठते हैं। क्यों, गर्मी लग रहा है ना, एक दूसरे से हट के बैठते हैं। क्यों, क्योंकि गर्मी है, मतलब टेम्परेचर हमारा ज़्यादा है, हमारा जो एनर्जी है वो ज़्यादा है, तो गर्मी लग रहा है। चलिए, ठंडा के दिन में उसी सीट पे, 4 वाले सीट पे हम लोग कितना बैठते हैं, 6 लोग भी बैठ जाते हैं। क्यों, ठंडा का दिन है, हम लोग क्या होता है, सिकुड़ के आराम से यहाँ पास पास बैठते हैं। क्यों, पास पास बैठेंगे ना तो हम लोग को ठंडी नहीं लगेगी। यही समझ लीजिए कि आपका यहाँ पे क्या है, जैसे ही आप इसका टेम्परेचर डाउन कीजिएगा, टेम्परेचर क्या कीजिएगा, डाउन कीजिएगा, ये जो मॉलिक्यूल दूर दूर है उसको ठंडा लग रहा है, और वो पास सिकुड़ के क्या आ जाएगा, फिर से आपके पास में आ जाएगा, फिर से क्या आ जाएगा, आपके पास में आ जाएगा। मतलब ये जो गैस है वो किस में चेंज कर जाएगा, लिक्विड में चेंज कर। और कह सकते हैं कि और कम कर दें तो फिर से ये किस में हो जाएगा, सॉलिड में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, ये सॉलिड में हो जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत? तो इन्हीं के बारे में हम लोग को देखना है यहाँ पे कि ये जो, अब तो ये तो प्रोसेस है, ये समझ के हम लोग कंडेंसेशन, फ्रीजिंग कब हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। फ्रीजिंग है तो फ्रीजिंग क्या है, जस्ट आपका मेल्टिंग का क्या है, उल्टा है। समझ में आ रहा है, जबकि मेल्टिंग का क्या है, उल्टा है। वही इसका टेम्परेचर आपका क्या कर दीजिए, डाउन कर दीजिए। तो आप कह सकते हैं अगर डेफिनेशन देना हो तो लिक्विड चेंज इनटू क्या है, सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग। गैस चेंज इनटू लिक्विड वेपर कंडेंसेशन, या आप कह सकते हैं कि कंडेंसेशन। अगर इसकी बात करें कि लिक्विड चेंज इनटू गैस, तो बॉइलिंग कर सकते हैं या वेपोराइजेशन भी कर सकते हैं। हाँ, इसको कहीं कहीं आपका लिखा रहता है वेपोराइजेशन, मतलब वेपर में चेंज करना, ठीक है। क्या लिखा रहता है, वेपोराइजेशन, वेपर में चेंज करना। तो ये अपना समझ लीजिएगा, ये करना। अब हम लोग देखते हैं कि इसका इफेक्ट क्या होता है, टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट है, ये जो सॉलिड जो है ना लिक्विड में कब आएगा। अब हम तो ये पढ़ लिए ना कि इसको हम लोग कहते हैं, यहाँ पे एक प्रोसेस और है आपका, एक प्रोसेस और है जिसको ध्यान देंगे तब हम लोग इसको क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। ठीक है, देखिए इन जनरल वे में अगर सॉलिड कन्वर्ट करेगा तो पहले लिक्विड में जाएगा और फिर गैस में जाएगा। गैस अगर कन्वर्ट करेगा तो पहले लिक्विड में आएगा और फिर सॉलिड में आएगा। ये डायरेक्टली नहीं आएगा, और डायरेक्टली अगर आएगा तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जो सॉलिड है वो सीधा लिक्विड स्टेट में ना आकर सीधा किस में चला गया, गैस में। मतलब सॉलिड चेंजेस इनटू गैस, नॉट लिक्विड। तो ये क्या कहते हैं हम लोग, सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है। अब इन्हीं को हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग को कैसे चेंज करता है सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड से सॉलिड में, और टेम्परेचर का हमारा क्या इफेक्ट आता है, ठीक है। टेम्परेचर का इफेक्ट क्या आएगा, तो लिखेंगे हम लोग, हेडिंग देंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन, या टेम्परेचर एंड प्रेशर कह सकते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सॉलिड लिक्विड गैस कहिए या फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कह दीजिए, बात बराबर है, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। अब मैटर के बारे में लोग पढ़े हैं और हम ये जानते हैं कि जो सॉलिड लिक्विड जो गैस है ये तीनों क्या है, फिजिकल स्टेट है। हमारे मैटर का क्या है, फिजिकल स्टेट। चलिए, तो हम लोग यहाँ क्या लिखे हैं, आपका सॉलिड लिखे हैं, आपका क्या लिखे हैं यहाँ पे, लिक्विड लिखे हैं, और आपका यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, गैस लिखेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर अगर हम लोग इंक्रीज कर दें, टेम्परेचर क्या कर रहे हैं हम लोग, इंक्रीज कर रहे हैं। जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो सॉलिड किस में चेंज करेगा, लिक्विड में। सॉलिड किस में चेंज करेगा, लिक्विड में। और ये चेंजिंग क्या कहलाएगा, मेल्टिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो मेल्टिंग कहलाएगा। समझ में आ रहा है। और टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो ये जो लिक्विड है वो किस में चेंज करेगा, गैस में, और ये क्या कहलाएगा, बॉइलिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बॉइलिंग कहलाएगा या वेपोराइजेशन कहलाएगा। चलिए, तब है
टेम्परेचर अगर हम लोग डिक्रीज कर दें, क्या कर दें, टेम्परेचर जो है ना हम लोग डिक्रीज कर दें, टेम्परेचर हम लोग क्या कर दें, डिक्रीज कर दें। तो इसी में उल्टा, इसी में अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर दें तो आपका जो गैस है वो किस में चेंज कर जाएगा, लिक्विड में। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गैस से लिक्विड होना कंडेंसेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है। ये अगर नहीं दिख रहा थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम लोग। कंडेंसेशन किससे, जब आपका जो लिक्विड जो गैस है आपका वो चेंज कर रहा है किस में, लिक्विड में। और टेम्परेचर डिक्रीज कर दें अगर लिक्विड का, इस लिक्विड का टेम्परेचर हम लोग और डिक्रीज कर दें तो ये किस में चला जाएगा, ये चला जाएगा सॉलिड में। किस में चला जाएगा, सॉलिड में। और उसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्रीजिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, फ्रीजिंग कहेंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्रीजिंग कहेंगे। जब लिक्विड हमारा किस में चला जाएगा, सॉलिड में। अगर इन्हीं को एक साथ दिखाना हो, इनको क्या करना हो, एक साथ दिखाना हो हमको, तो इसको ऐसे दिखाते हैं हम लोग। इसी को बुक में एक साथ इस तरह से आपको दिखाया जाता है। यहाँ पे बनाता है ऐसे सॉलिड और एक बॉक्स, यहाँ पे बनाया आपका लिक्विड और फिर से एक बॉक्स, यहाँ पे बनाया आपका गैस और फिर से एक क्या हो गया, बॉक्स। समझ में आया। तब है आपको ये एरो, अगर एरो को बस देखिएगा कि ये एरो अगर ऐसे दिया हुआ है तो इसको लिखेगा आपका मेल्टिंग, और यही एरो अगर ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, कलर हम चेंज कर देते हैं। यही एरो अगर ऐसे दिया हुआ है तो इसी को हम लोग लिक्विड से सॉलिड क्या कह सकते हैं, फ्रीजिंग। समझ में आया। यही एरो अगर इस तरह से दिया हुआ है तो ये क्या जा रहा है, लिक्विड से गैस, क्या कह सकते हैं, बॉइलिंग या वेपोराइजेशन। और यही अगर एरो इस तरह से दे दिया हो, इधर से दे दिया हो, तो ये क्या कर रहा है, गैस से लिक्विड, इसको कह सकते हैं हम लोग कंडेंसेशन, ठीक है, कंडेंसेशन। तो ये तो रहा इफेक्ट किसका, टेम्परेचर का इफेक्ट रहा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर रहा। तब हम लोग देखेंगे प्रेशर का, कि प्रेशर का क्या इफेक्ट है हमारा, ध्यान दीजिएगा। प्रेशर के साथ अगर हम लोग चलें, प्रेशर को अगर हम लोग क्या कर दे, इंक्रीज कर दे, क्या कर दे, इंक्रीज कर दे, तो जो यहाँ पे जो गैस है आपका वो किस में चल जाएगा, गैस जो है वो किस में आ जाएगा, लिक्विड में आ जाएगा। क्यों लिक्विड में आ जाएगा, तो ये प्रेशर है, मतलब ये गैस है तो इसके मॉलिक्यूल बहुत क्या है, दूर दूर है, ठीक है। और जब इस पे प्रेशर लगा दे, मतलब एक सिलेंडर में अगर हम लोग इस तरह से अगर हम लोग प्रेशर लगा दे और यहाँ पे क्या है, गैस के मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से इतने दूर दूर हैं, तो यही जब प्रेशर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, सेम ये कहाँ आ जाएगा, इतना प्रेशर लगा के क्या कर दिए हम लोग, इतना जो है ना यहाँ पे क्या कर दिए, बढ़ा दिए, इतना हम लोग प्रेशर लगा दिए। तो अब जो मॉलिक्यूल इतना दूर दूर था वो थोड़ा सा क्या हो गया, नजदीक आ गया। अब जब नजदीक आ गया तो किस में चेंज कर जाएगा, आपके लिक्विड में चेंज कर जाएगा। किस में चेंज कर जाएगा, आपके लिक्विड में चेंज कर जाएगा, ठीक है। और लगा दे प्रेशर, और क्या कर दें, प्रेशर और लगा दें, तब क्या हो जाएगा, वो सॉलिड हो जाएगा। मतलब सेम ही जो है, आप प्रेशर और लगा दीजिए, प्रेशर क्या कर दीजिए, इतना दूर तक आप प्रेशर लगा दीजिए नीचे की ओर, तो ये जो मॉलिक्यूल है ये और पास पास आ जाएगा। समझ में आ रहा है। जो मॉलिक्यूल दूर दूर था वो बहुत पास पास आ गया, तो कह सकते हैं कि सॉलिड में क्या हो गया, एकदम पास पास आपका मॉलिक्यूल आ गया, तो आप कह सकते हैं कि ये क्या हो गया, कन्वर्ट कर गया, सॉलिड में कन्वर्ट कर गया, जब प्रेशर इंक्रीज किए तब, ठीक है। मतलब अगर लिक्विड को, अगर गैस को हमको लिक्विफाई करना है, गैस को लिक्विफाई करना होगा तो प्रेशर इंक्रीज करना होगा, इसका यही मतलब है। समझ में आया। अब हम बात करते हैं डिक्रीज। प्रेशर क्या करते हैं, डिक्रीज की बात करें, डिक्रीज कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि प्रेशर हम लोग क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। प्रेशर क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज कर रहे हैं। प्रेशर अगर डिक्रीज करेंगे तब क्या हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, प्रेशर डिक्रीज कर, अब इसी प्रेशर यहाँ पे हाई प्रेशर पे, इसको डिक्रीज करें, मतलब ऊपर लेके आए, तो ये किस में आ जाएगा आपका, जो ये जो सॉलिड जिसको हम लोग कह रहे थे वो किस में हो जाएगा, लिक्विड में। तो मतलब जो सॉलिड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। सॉलिड जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में।
और फिर से अगर प्रेशर इसको और ऊपर कर दिए, प्रेशर डिक्रीज कर दिए, तो ये कहाँ आ जाएगा, गैस में। तो जो सॉलिड लिक्विड है वो किस में चला जाएगा, आपके गैस में आ जाएगा। मतलब अगर इसको एक साथ बोले तो कुछ इस तरह से बोल सकते हैं, इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर, क्या बोल सकते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो यहाँ पे आप सॉलिड बनाइए, आप लिक्विड बनाइए, और यहाँ पे क्या बनाइए, गैस बनाइए, ठीक है। अगर इंक्रीज कर रहे हैं प्रेशर, क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ब्लू कलर से याद रखिएगा कि, अच्छा रुकिए, रेड से आप याद रखिएगा कि प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अभी प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो आपका क्या होगा, ये जो गैस है, देखिए रेड कलर, यहाँ प्रेशर इंक्रीज, तो रेड कलर ये जो गैस है वो किस में आएगा, लिक्विड में, और ये जो लिक्विड है वो किस में आएगा, सॉलिड में। लेकिन वही अगर प्रेशर को डिक्रीज कर दें, प्रेशर को क्या करें, डिक्रीज कर दें, तो जो सॉलिड है वो क्या हो जाएगा, लिक्विड में, और जो लिक्विड है वो किस में जाएगा, गैस में। अब ध्यान दीजिएगा ये टेम्परेचर वाले और इसके वाले पे, यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर क्या कर रहे थे, ब्लू वाले कलर से इंक्रीज कर रहे थे। तो यहाँ पे आ जाइए, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं ब्लू कलर में, तो ये मेल्टिंग, और आपका ये क्या है, बॉइलिंग, ठीक है। और यहाँ पे अगर टेम्परेचर अगर हम लोग आपका डिक्रीज कर रहे हैं, ब्लैक कलर वाला था, तो ब्लैक कलर वाले से टेम्परेचर अगर हम लोग क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लिक्विड और फिर सॉलिड। ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर जो इंक्रीज हो रहा है सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में, यही फिनोमिना कहाँ हो रहा है, जब प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। प्रेशर डिक्रीज कर रहा है तो सॉलिड किस में, लिक्विड में, और लिक्विड किस में, गैस में। मतलब इसको और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको जो हम लोग लिख सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे जो हो रहा है वही हो रहा है क्या, प्रेशर को डिक्रीज करने पे। और जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे और प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो जो सॉलिड है वो किस में आएगा, लिक्विड में, और जो लिक्विड है वो किस में आएगा, गैस में। समझ में आया। अब अलग अलग तरीके से पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो टेम्परेचर इंक्रीज करने में हो रहा है वही प्रेशर को डिक्रीज करने में हो रहा है, तो टेम्परेचर जो डिक्रीज करने में होगा वही प्रेशर को इंक्रीज करने में होगा, ठीक है। तब हम लोग लिख सकते हैं कि टेम्परेचर को हम लोग डिक्रीज कर दें और क्या करें, प्रेशर को क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, तब क्या होगा आपका, तब जो होगा वो जो गैस है वो किस में जाएगा, लिक्विड में, किस में जाएगा, लिक्विड में, और लिक्विड किस में जाएगा आपका, गैस में। समझ में आया, कोई दिक्कत। तो ये आप याद रखिए, प्रेशर और टेम्परेचर के साथ जो है ना ये आपका रिलेशन है, यहाँ से आप याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत। एग्जाम्पल आपके रूप आपके बुक में जो है ना दिया है, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा नहीं कि ये जूनियर विंग के लिए है, सीनियर विंग के लिए नहीं है, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। और सब्लिमेशन, सब्लिमेशन मतलब वही जो सॉलिड है वो डायरेक्टली किस में चला जाता है, वेपर में। सब्लिमेशन का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, कपूर जो आप जलाते हैं तो वो जलाइएगा ना तो वो सॉलिड है, कपूर जो आप जलाइएगा वो क्या है आपका, सॉलिड है, और सीधा किस में जा रहा है, लिक्विड में जा रहा है, सीधा किस में जा रहा है, लिक्विड में जा रहा है। मतलब सॉलिड से सीधा लिक्विड, सॉलिड से बिना लिक्विड में, सॉलिड से सीधा गैस, सॉलिड से बिना लिक्विड में गए हुए किस में चला जा रहा है, गैस में चला जा रहा है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। कपूर हो गया आपका, फिनोप्थिलीन बॉल, वो फिनाइल का गोली नहीं कहते हैं, फिनाइल का गोली जो कपड़ा में रखते हैं, मम्मी लोग रखती है, ठंडा जो हमारा वुलन कपड़ा जो बक्सा वगैरह पेटी वगैरह में रखते हैं आप लोग, उसमें फिनाइल गोली देता था कि कीड़ा मकोड़ा नहीं लगे, तो वो फेनाप्थिलीन का जो बॉल होता है ना वो वही होता है। वो देखिएगा इतना बड़ा होता है, धीरे धीरे छोटा छोटा होते होते गायब हो जाएगा, वहाँ पे वो कोई वाटर ड्रॉपलेट्स वो इंप्रेशन नहीं छोड़ता है वाटर ड्रॉपलेट्स का, तो वो सीधा सॉलिड से किस में जाता है, लिक्विड में जाता है। और भी है ड्राई आइस कह सकते हैं इसका एग्जाम्पल, ये जो ड्राई आइस है ये भी एग्जाम्पल है। ड्राई आइस मतलब क्या होता है, CO2, ये भी जो है इसको जैसे ही आप एनवायरनमेंट में रखिएगा ये सीधा सॉलिड से क्या बनेगा, गैस बनेगा, सीधा सॉलिड से क्या बनेगा, गैस बनेगा। ये ड्राई आइस आप लोग देखे हैं, अब याद तो नहीं होगा लेकिन देखे हैं, वो जो हीरो हीरोइन जो डांस वांस नहीं करते, धुआं निकलते रहता है वो ऐसे करके नीचे में, पहले के समय में ऐसा करके दिखलाया जाता था धुआं, वो ड्राई आइस का है। वो ड्राई आइस को रख देते थे, वो क्या है ना आराम से सीधा सॉलिड से कहाँ चला गया, लिक्विड में, ठीक है, और ऐसे करके ये होता था। तो आप इसका एग्जाम्पल याद रख सकते हैं, ठीक है। आपके मैटर में, फिजिकल मैटर में इतना ही था जो कि आपको समझने के लिए था, कैसे
अब है कि इसका एग्जांपल आप घर में देख सकते हैं, जैसे आपका सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर। एलपीजी सिलेंडर क्या है? गैस है। किस फॉर्म में है? लिक्विड के फॉर्म में। किस फॉर्म में है? लिक्विड के फॉर्म में। मतलब उस गैस को लिक्विड बनाया गया है। गैस को क्या बनाया गया है? लिक्विड बनाया गया है। तो किस पे बनाया गया है? टेम्परेचर को डिक्रीज करके और प्रेशर को इंक्रीज करके, मतलब हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर। इसीलिए बोला जाता है कि सिलेंडर को क्या रखे? गर्म जगह पे मत रखे। क्यों? गर्म जगह पे रखेंगे, गर्म जगह पे रखेंगे तो टेम्परेचर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो जो गैस है इसका वॉल्यूम और क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? और बढ़ जाएगा। तो फट गया। फट गया तो आप भी फटेंगे। आप अगर रेंट पे रह रहे हैं तो आपके लैंडलॉर्ड भी फटेंगे, अगल बगल भी फटेगा, सब फटेगा। इसलिए ध्यान रखिए कि आपका जो सॉलिड है उसको क्या करें? सॉलिड बोलते हैं, सिलेंडर है उसको क्या करें? एक तो किचन में तो मजबूरी वहाँ पे लगा के रखेंगे, और दूसरा किचन से बाहर रखें। और बहुत सारे घर में ऐसा देखा जाता है कि जब सिलेंडर खत्म होता है ना, उसको उलट देते हैं। कभी मत कहिए उलटने के लिए। क्यों? क्योंकि वो समझ लीजिए आप आग लगाने का जो है ना व्यवस्था लगा रहे हैं। आप अवेयर होइए, बताइए अपने घर में सबको बताइए कि आप जब भी सिलेंडर खत्म हो हल्का हिला लिए, ठीक है। ठीक है, हमारा इंडिया है, इंडिया में जुगाड़ से बहुत कुछ चलता है। उस जुगाड़ को उतना ही रखें जिसमें हमारा लाइफ सेफ हो। ऐसा नहीं कि हमारा लाइफ ही जो है ना निकल जाए उस जुगाड़ के चक्कर में। तो कोशिश कीजिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए। समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आया? यहाँ से सॉलिड, लिक्विड, गैस, यहाँ से 2 बार गैस आ गया। क्या टेम्परेचर आप क्या कर दे? डिक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पे होगा सॉलिड। आपका क्या हो जाएगा? आपका सॉलिड। ठीक है, चलिए वो प्रिंटिंग मिस्टेक था, उसको हम लोग सुधार लिए। ठीक है, पढ़िए इसको। थैंक यू।